हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा है उसको हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में इतना ही लिखा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसको सबसे पहले सिस्टमेटिकली समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना हमें बल्ले का मूल्य पता है और ना ही हमें गेंद का मूल्य पता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि बल्ला है, जो बल्ला उसका मूल्य x है, x रुपये, और गेंद का है 22 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि 3 यहाँ पे गेंदें, 3 बल्ले और 6 गेंदें। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे हो जाए 3x, ये हो 6x, इन टोटल दोनों का मूल्य ने प्लस कितना है 3900 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पे हम बनाएंगे और इसी प्रकार इसको बनाएंगे कि एक गेंद, एक बल्ला x और 2 गेंदें y, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 1300 रुपये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे, यानी समीकरण 1 और इसको सेकेंड। तो इससे क्या होगा कि इस दोनों को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसका हम मूल्य निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी ग्राफ के रूप में यहाँ पे आपको बताना है। तो आइए इसको किस प्रकार से हल करना है अपन सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। सबसे पहले लिखना है हल और लिखना है माना। माना कि बल्ले का मूल्य x है, x रुपये x है, तथा गेंद का मूल्य y, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आपको लिखना है प्रश्न अनुसार। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप ध्यान से कि पहली इक्वेशन क्या कहती है, स्थिति कि यहाँ पे 3900 रुपये में 3 यानी कि 3x, 3 क्या है गेंद, बल्ले है तो 3x प्लस 6 गेंदें यानी 6y बराबर यहाँ पे 3900 रुपये, ठीक है, मैं खरीद रहे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से भाग दे देते हैं तो x आ जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और डबल 0, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यह फर्स्ट शर्त या स्थिति, प्रथम स्थिति है। तो इस यहाँ पे इस हेडिंग में लिख सकते हैं पहली स्थिति से। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति न, सेकंड शर्त क्या कहती है, स्थिति। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेकंड है उसमें क्या है कि एक और, मतलब एक और बल्ला खरीदते हैं और उसी प्रकार 2 गेंदें खरीदते हैं, यानी कि एक बल्ला यानी x प्लस 2 गेंदें यानी 2y बराबर 1300 रुपये में। दोनों इनको भी, ये समीकरण तो एक से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम किसी एक की यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या वैल्यू पुट करें तो क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 है x प्लस
2y बराबर 1300। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर हम कितनी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे इसके समथिंग लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना है 1300, तो 1300 यहाँ पे 600, यहाँ पे कम से कम 300 तो लेना पड़ेगा, तो 300 लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे मैं 300 लेता हूँ। ठीक है, तो कितना वैल्यू निकल के आता है, जब 300 लूँगा x बराबर, तो यहाँ पे 300 लिए, तो यहाँ पे 300 रखेंगे। देखिए ध्यान से, आपको सही दिखिए, यहाँ पे रखेंगे 300, 300 रख दिए, प्लस 2y बराबर 1300, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये मिलेगा 2y बराबर 1300 माइनस 300। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो y की वैल्यू है वो क्या निकल गई। यहाँ पे अगर 1300 में से 300 जाएगा तो 1000 बटे 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y की वैल्यू मिलेगी 500 रुपये। आप देख सकते हो यहाँ पे आप इस प्रकार से y की वैल्यू निकल आए। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जब x बराबर कितने रख दें, मान के चलो यहाँ पे x बराबर लेते हैं 400 या 500 की समथिंग, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मान के चलो 500 लिए। तो जब 500 लिए तो यहाँ पे देखिए 500 रखेंगे, 500 रख दिए, प्लस 2y बराबर 1300। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो y है 2y, इसका पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो 1300 माइनस 500, 1300 माइनस 500। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 800 मिलेंगे ना, 800, तो ये 800 आ गए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो कि y बराबर मिलेगा आपको 800 बटे 2, यानी कि कितना निकल के आया बराबर में, यहाँ पे कितना निकल के आएगा 400। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको, y बराबर आप लिख सकते हो कितना, यहाँ पे 400। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ y बराबर मिला 400। इसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर कितना रखें। आप बताइए कितना, सोचिए कि कम से कम ऐसी संख्या लेना है कि जो इससे समथिंग हो। तो यहाँ पे देखिए y बराबर जब हम 400 700 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 700 बराबर, यहाँ पे 700 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी निकल के वो देखिए, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर 1300 माइनस 700, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से घटेंगे तो देखिए एक ध्यान से चीज़, यहाँ पे आपको मिलेगा समथिंग 600 बचेगा ना, तो 600 और ये 2 थे बटे में, ये गुणा में बटे में चली जाएंगी, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी 300। तो इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण एक में उसी प्रकार से हम एक्स वाई की वैल्यू को लिए एक बॉक्स बना देते, उसमें सबकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना, इसमें देखिए आप वैल्यू सारी पुट करेंगे, तो जब यानी कि x बराबर यहाँ पे हम 300 रखेंगे तो हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो 500 मिलेगी। और जब x की वैल्यू हम 500 लेते हैं तो हमें जो y की वैल्यू है वो 400 मिलती है। ठीक है, और जब x बराबर 700 लेते हैं तो हमें जो y की वैल्यू वो 300 मिलती है। लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 में, इसी प्रकार समीकरण 2 में ठीक है, जो वैल्यू मिलेंगी वो भी इसी प्रकार से मिलेंगी। तो अपन ये जहाँ कहते हैं ये बॉक्स यहाँ भी बना लेंगे, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे बना लेना है और इसको ही हल करना। तो हम यहाँ पे अब इसको नोट करेंगे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। तो यहाँ पे अब देखिए इसके ग्राफिक्स में बताता हूँ, मैं पहले से बना के रखता हूँ इसके ग्राफिक्स, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ग्राफिक्स से आप देख सकते हैं इसमें पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे पूरी वैल्यू लिखी है।
देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 300 लेते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू 500, इसमें देखिए a 500 है और a 300, तो यहाँ पे टच होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे काटेगी। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 500 लेते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो 400 मिलती है यहाँ पे y की, तो यहाँ पे देखिए a और ये आपस में दोनों को काटते हैं इस पॉइंट पे। फिर आप 700 लेती हो तो ये यहाँ पे और यहाँ पे 300 निकल के यहाँ पे काटती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आता है। इस प्रकार से ग्राफ बना लेना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक ग्राफ बनाओगे आपको इसी में नंबर मिलेंगे कि ये दोनों हैं, दोनों एक ही उसमें डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों की जो वैल्यू है, मूल्य है, वो एक सा जैसा है। कि आप यदि इसकी वैल्यू इतनी लेती हैं तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, वो एक ही ग्राफ में दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे आप 300 लेते हैं तो आपको उसकी वैल्यू 500 मिलती है, ठीक है। जब यहाँ पे आप 500 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 400 मिलती है, बाई की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जब आप 700 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपको 300 मिलती है, ठीक है। इसकी बाई कीजिए, एक्स की है ये वाई की, हमेशा याद रखना कि एक्स की वैल्यू आगे लिखते हैं और वाई की वैल्यू पीछे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आपको यहाँ ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक बना सकते हैं, यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बनाना है आपको, ज़्यादा दूर तक नहीं बनाना है। आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ग्राफ को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इसको हल करना है। और मैंने जो मेथड बताई थी आपको, उस मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। एक ही सेक्शंस में ये कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद अब नेक्स्ट, ये इतना और है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे इसलिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब तो होना पड़ता है, बट इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।